तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जेपीएससी ने 2 नए विज्ञापन जारी किए हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। कौन लोग फॉर्म भर सकेंगे, किस कैटेगरी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साथ ही साथ एज क्या है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सब कुछ एकदम विस्तार से बताने वाला हूं। जेपीएससी जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा कब आयोजित किया जाएगा, आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा, इसकी भी आज कंफर्मेशन दूंगा। 1 बाय 1 सब कुछ आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। जेपीएससी ने 2 नए विज्ञापन जारी किए हैं और मैंने आपको पहले अपडेट भी किया था कि बैकलॉग वाला बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाला है। जेपीएससी बैकलॉग के 2 विज्ञापन जारी हुए हैं। एक तो एसटीओ का है, स्टेट टैक्स ऑफिसर, राज्य कर पदाधिकारी, और दूसरे कंबाइंड है जिसमें 45 सीट है। तो इसलिए मैंने कुल पद 45 + 7 यानी टोटल सीट हो गए 52। और अगर आप बैकलॉग में बैकलॉग में भरते कौन है फॉर्म, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी में कौन आते हैं? ओबीसी माने कि BC 1 2, SC एंड ST, बस इतने ही लोग फॉर्म भर सकते हैं। भारत के नागरिकों से इस बार आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि कैटेगरी अगर आप देते हैं बाहर के स्टेट के हैं तो जनरल कहलाएंगे, इसलिए आप नहीं भर पाएंगे। तो यहां पे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, स्टेट से ही आपका कंपटीशन होगा मेनली। अब आपको समझाता हूं 52 पद कैसे कैसे हैं। जो डिप्टी कलेक्टर के पद है माने कि उप समाहर्ता, उसके सबसे ज्यादा 36 पद है, अभी आपको दिखाएंगे भी। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2 में 7 पद है। सहायक निबंधक ARCC जिसको बोलते हैं 2 पद, और राज्य कर पदाधिकारी 7 पद। इसका विज्ञापन अलग है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, सिंपल। किसी भी संकाय से हो, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परसेंटेज की बाध्यता यहां पे नहीं रखी गई है। एज अगर बात करें तो 21 साल न्यूनतम होना चाहिए, और वो एज जो डेट होगा वो 1/8/2026 से गणना होगा न्यूनतम सभी कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज BC 1 2 का 37 साल, 38 साल जो BC 1 2 की महिलाएं हैं। याद रखिएगा यहां जनरल और EWS की महिलाएं नहीं, सिर्फ BC 1 2। मैंने बोला कि ये भर्ती जो है यानी जो 52 पद निकाले गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ BC 1 2 एंड SC एंड ST। तो 40 साल है SC ST के लिए, और फीमेल जो है OBC की मतलब कि BC 1 2 की, इनके लिए 38 साल है। और 50 साल माने कि 10 साल जिस कैटेगरी में है आप, OBC में है चाहे SC ST में, 10 साल आपको छूट दिया गया है। PWBD अगर आप विकलांग है तो, और ये कट ऑफ डेट है 1/8/2022 माने कि मैक्सिमम एज इसको होना चाहिए इस डेट को। यानी कोई भी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कोई OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनका 1/8/2022 को 37 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज जो आपके पास बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए तो वो होना चाहिए रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल के बिना काम नहीं चलेगा। अब यहां पे एक चीज बताता हूं, रेसिडेंशियल जब भी बनेगा, कोई भी लड़का है या लड़की है, जब शादी नहीं हुआ है लड़की का खास तौर पे, तो उसका तो भाई पिता के आधार पे बन जाएगा। लेकिन शादी अगर उनकी हो चुकी है तो पति के आधार पे रेसिडेंशियल बनेगा। बट जाति जब भी बनेगा किसी लड़की का तो वो पिता के आधार पे ही बनेगा, पति के आधार पे नहीं बनेगा। तो रेसिडेंशियल चाहिए। उसके बाद कास्ट चाहिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप OBC से हैं तो कास्ट चाहिए, आप SC ST से हैं तो भी कास्ट चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल दुरुस्त कर लीजिएगा। और अब आपको दिखाते हैं पहले विज्ञापन पे ले चलते हैं और विज्ञापन आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका, यहाँ पे जो मैंने चीजें रखी ना वही चीज यहाँ पे बोला गया है। जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, उप समाहर्ता 36 पद। अब 36 पद में मैं 1 2 का दिखा देता हूं। 36 पदों में 14 पद है अनुसूचित जनजाति माने कि ST का। ST की संख्या यहाँ ज्यादा है भाई, 26.2% है, 26.21, 86,45,042 है। तो ऐसे में आपका सीट भी ज्यादा है, 14 सीट उनका है। अब अनुसूचित जाति SC का 1 भी नहीं है, वहीं BC 1 का 13 सीट है, BC 2 का 9 सीट है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब वहीं सहायक निबंधक में 2 सीट है और दोनों अनुसूचित जाति का है, सिर्फ SC का है। अच्छा 7 सीट जो है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2 में जो मूल कोटि का पद है, ST का 3 पद है, अनुसूचित जाति का है 1 पद, BC 1 का 1 पद और BC 2 का 2 पद। इस टाइप से आपको मिलेगा देखने को। अब जो मेन चीजें हैं ना वो बताता हूं। एज मैंने बता दिया है, और शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपल।
एज कट ऑफ मैंने बता दिया, बहुत ही शानदार पद है। पे लेवल, पे मैट्रिक्स लेवल अगर देखें तो 9 में आता है, 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, अच्छी खासी पोस्ट है। इसके लिए अगर आप बहुत शानदार तरीके से लगेंगे तो हो जाएगा। आरक्षण का लाभ क्या चाहिए कि पहले आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो आप जाति के लिए आइएगा तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यहाँ प्रपत्र 4-5 दिया हुआ है जो कि 3-3-22 या 25-2-2019, विहित प्रपत्र जो 4 है उसमें भर के आप BC2 में है तो 25-2-2019 के बाद का आपका बना होना चाहिए। कास्ट वगैरह देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा। निःशक्तता में है तो आपको भाई मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन का। 2 फेज में एग्जामिनेशन होना है, पीटी एंड मेन एग्जाम। पीटी में वही सिलेबस है जो आप पढ़ते आए हैं, मेन में सिलेबस भी वही है जो आप पढ़ते आए हैं, यानी जेपीएससी का जो नॉर्मल सिलेबस होता है वही है। जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। अब यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या है, ये पीटी का बता रहा हूँ, ये क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पीटी का 200 मार्क्स का है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15, ज्योग्राफी 10, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10, साइंस टेक्नोलॉजी 15, झारखंड से 10 क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन और विविध मिसलेनियस जो है 15 क्वेश्चन, ऐसे करके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2। पेपर 2 के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर पेपर 2 बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आ जाइए एप्लीकेशन पे। झारखंड रिसर्च हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे पेपर 2 की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है और वहां पे आपको सब कुछ बहुत शानदार तरीके से मिलेगा। नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर, लाइव लेक्चर के अतिरिक्त आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के वीडियो भी देखेंगे। तो यहाँ जनरल स्टडीज पेपर 2 में है झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, लोक साहित्य, साहित्य एवं साहित्यकार, प्रमुख शिक्षण संस्थान, खेलकूद, भूमि संबंधी कानून, सीएनटी, स्पीटी वगैरह वगैरह और बाकी ये सारी चीजें हैं, आपदा प्रबंधन वगैरह वगैरह। तो सब कुछ आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से बताई जाएगी। मैं आपको एक बार बैच भी दिखा देता हूँ और परीक्षा शुल्क वगैरह 100 रुपीज़ है, तो अच्छे से आप फॉर्म भरिए। और ऑनलाइन भरने का जो टाइम है वो दिखा देता हूँ एक बार। ऑनलाइन भरने का जब टाइम है 21/3/2026, 21 मार्च 2026 से लेकर 6/4/26 तक फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं अपना फॉर्म अच्छे से भरिए। सेम एकदम वही विज्ञापन संख्या 6/2026 सेम एकदम वही है। राज्य कर पदाधिकारी सब कुछ वही है, ये भी है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, पे लेवल 9 में आता है। और अधिकतम उम्र की गणना यहाँ पे 1/8/2017 करी गई है इस पद के लिए, सिर्फ इस पद के लिए, यानी एसटीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर जो है, राज्य कर पदाधिकारी, इनके लिए अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2017 रखी गई है। तो फॉर्म को भरिए अच्छे से। इसमें पद हैं 7, जिसमें अनुसूचित जाति के 2 हैं और BC2 के 5, सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लिए है, बाकी कोई भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। जब सीटी नहीं तो भर के क्या फायदा, भरेंगे कैसे आप, है ना। तो बाकी आप अच्छे से भरिए। रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनवा लीजिए और अगर आपके पास रेसिडेंशियल के साथ साथ आपका कास्ट, ये दोनों मस्ट है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो इसका फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। और सेम सब कुछ सिलेबस वगैरह सेम है सब। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं बैच पे अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे 60% ग्रैंड डिस्काउंट के साथ बैच रखा गया है। 60% ग्रैंड डिस्काउंट आप यूज कीजिएगा। कूपन कोड है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी लगाइए, हैप्पी रहिए, हैप्पी। और 60% आपको सभी कोर्सेज पर, जितने भी कोर्सेज हैं सब पर, चाहे वो जीपीएससी प्लस बैच पेपर 2 हो, पदाधिकारी बैच फॉर BO, कंप्यूटर फाउंडेशन एंड 10 फुल मॉक टेस्ट वाला जो बैच है वो, इसके अलावा आपका मांझी बैच हो, स्पेशल बैच हिंदी वाला हो, कोई भी हो, प्लस बैच में आप जोड़ना चाहें, जहां पे झारखंड GS मैथ्स बहुत ही शानदार तरीके से लेके चल रहा हूं। CNT, SPT एंड ऑल टॉपिक्स का निचोड़ कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ के एकदम आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तो आप धड़ाधड़ बता पाएंगे, कोई भी टॉपिक हो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें क्या आपको मिलेगा, लाइव लेक्चर और उसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का वीडियो और कुछ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी
मिलेंगी। नोट्स पीडीएफ का तो कहिए मत, आपको दिखा भी देता हूं, वैलिडिटी 30 मंथ है। उसी तरह बीओ का बैच है फॉर पेपर 2, कंप्यूटर एंड जीएस पेपर 2, कंप्यूटर एंड जीएस का है बैच, लाइव लेक्चर, इसमें भी 10 टेस्ट हैं, कंप्यूटर वाले हैं 10 टेस्ट इंक्लूड है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, प्लस बैच में क्या आपको है, जो भी टॉपिक्स जीएस वाले में करा रहा हूं बीओ में, वो अगर यहां से रिलेट करता है तो यहां दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पीडीएफ हो, वीडियो हो, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको बैचेस देखने को मिलेंगे, प्लस बैच हो या फिर मांझी बैच हो, स्पेशल बैच हो, कोई भी बैच में जाइए आप। अगर आप कक्षपाल की तैयारी करते हैं, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं, हिंदी पेपर 2 रखे हैं, तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पे आइए। और यहाँ पे 15 टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, निचोड़ बहुत ही शानदार, मजेदार, जबरदस्त तरीके से। तो आप कोई भी में, अच्छा हाँ, एक चीज मुझे बताना था, वो बता देता हूं। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, इसी नाम से। जेपीएससी जेट का एग्जामिनेशन कब होगा, यह आपके मन में बहुत कौतूहलतावश चल रहा है कि उस दिन तो 29 मार्च को 2 और एग्जाम है, केवीएस का, नवोदय का 29 मार्च को। तो क्या हमारा एग्जामिनेशन 29 मार्च को कंफर्म है? मैं अभी बोल रहा हूं कि जी हाँ। यदि बहुत सारे आवेदन जाते हैं कि हमारा ये भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, तब ऐसे कंडीशन में आयोग निर्णय करता है कि भाई हमें क्या करना है। और वो भी बहुत ही लार्ज लेवल पे फॉर्म अगर एप्लीकेशन जाता है कि हमारा एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, 3 बाई एग्जाम या 2 एग्जाम में फॉर्म भरे हैं, और उसमें भी डिसाइड होता है कि पहले डेट किसका रखा गया था, या बहुत तरह की चीजें हैं टेक्निकली, तो तभी ये डेट आगे जाएगा, नहीं तो अभी तक के अकॉर्डिंग 29 मार्च ही है। इसलिए आप सब 29 मार्च को मान के ही तैयारी अभी करिएगा, जब तक ये डेट चेंज ना हो जाए। चेंज होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, मैंने बता दिया आपको। और बाकी जो भी आपकी सवाल हो, जो भी आपके कुछ डाउट हो, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। बीओ वगैरह को लेके मैंने पहले ही अपडेट किया है, और बाकी एग्जाम्स को लेके भी मैंने बताया है। बीओ की तैयारी कर रहे जो भी छात्र छात्राएं हैं, एकदम रेडी रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही जबरदस्त पद आएगा। और फिर एक बताया था मैंने, लेखा सहायक, अकाउंट असिस्टेंट 384 पद इसके भी देखने को मिलेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड पुलिस दरोगा वगैरह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी नोट्स की बात मैं कर रहा था, तो नोट्स कुछ इस टाइप से आपको दिए जाएंगे, ये वाला दोनों नोट्स। अच्छा, एक और नोट्स, जैसे मान लीजिए मैं सीएनटी पढ़ा रहा हूं, अब मैं लिख लिख के पढ़ाता हूं ना भाई कि सीएनटी एक्ट है क्या, तो सीएनटी एक्ट 1908 कहां कहां इंप्लीमेंट हुआ, इसका ब्लूप्रिंट तैयार कौन किया, कैसे ये आया, इसको किस विद्रोह का परिणाम था, ये इसके इंपैक्ट क्या हुए, इसमें अंदर क्या था, सब कुछ एकदम जैसे लिख लिख के समझाते हैं ना आपको। तो आपको दिखाया भी हूं कि नोट्स कैसे मैं बना के पढ़ाता हूं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए, अपने लाइफ में हमेशा आनंदित रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही मुझ तक कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, और अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहना है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जाए, तो बेशक जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च पर, झारखंड रिसर्च पर। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।